हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी के चैप्टर 4 में प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ काउंटिंग के अंदर ये सेकंड वीडियो है हमारी। और इस वीडियो में हम आज जिक्र करेंगे इसके साथ ही कि जो अक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या है और मिक्स्ड बेसिस अकाउंटिंग क्या है। तो चलिए हम वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो ये अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग को समझने से पहले हमने जिस प्रकार फर्स्ट वीडियो में जिक्र किया था, जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है, कैश बेसिस अकाउंटिंग के अंदर जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर जिस टाइम एक्चुअल में इनकम प्राप्त होती है या एक्सपेंसिस जो है भुगतान किया जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके विपरीत इनकम रिकॉर्ड में तभी एंटर होती है जब वो अक्रूड होती है, यानी वो अर्न होती है। चाहे वो रिसीव्ड हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं होता इस बेस के अंदर। वो बस एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो अर्न इनकम है या जो अक्रूड इनकम है उसको उस पीरियड के अंदर हमें शामिल करना होगा अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के अंदर। इसी प्रकार जो एक्सपेंसेस है उसे भी जो जिस टाइम जिस पीरियड से संबंधित है उसको उसी पीरियड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा जिस टाइम वो ड्यू होगा या इनकर्ड होगा। चाहे वो भुगतान किया गया है या नहीं किया गया, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल है इनकम का, तो अगर एक सेल ऑन क्रेडिट हमने किया तो उसे उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में किया है उसे टोटल सेल के अंदर शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने कोई रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड का, तो उसे चाहे भुगतान नहीं किया गया हो, जिस पीरियड का होगा उसे उस पीरियड के अंदर शामिल किया जाएगा, रिकॉर्ड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आगे बच्चों इसमें देखते हैं नंबर 3 के अंदर जो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है, अगर पोजीशंस देखें तो ये पीरियड का क्या होता है, एक रिजल्ट को बताता है जिसके अंदर यहाँ पे ये जो फॉलो करता है मैचिंग, जो प्रिंसिपल है हमारा उसको मैचिंग करता है यहाँ पे जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग मेथड। इसके बेस के ऊपर हम यहाँ पे जो रेवेन्यू अर्न्ड है और जो एक्सपेंसेस इनकर्ड है ड्यूरिंग द पीरियड, उनको शामिल करते हुए जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो तैयार होता है। तो इसके अंदर अगर देखते हैं तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उस पीरियड के या उस पीरियड में प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर कोई किया हुआ है, इनकर्ड इनकम जो होती है या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आदि को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने के लिए। और इसके बेस पे अगर हम देखें तो जो कंपनी एक्ट 2013 जो बनाया गया है उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कंपनीज जो हैं उन्हें जो अपना अकाउंट मेंटेन करना है वो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग के ऊपर ही वो रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सभी अकाउंटिंग जो कंपनीज हैं वो अक्रूवल बेसिस के बेस के ऊपर अपना जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करती हैं। बाकी दूसरा कोई भी मेथड है, कैश बेसिस मेथड या मिक्स बेसिस मेथड है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं होता। इसके बाद बेस पे अगर हम जिक्र करें कि ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ काउंटिंग है इसके मेरिट्स क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले निकल के आता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो तैयार होता है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर पीरियड की जो ट्रू पिक्चर है उसको यहाँ पर शो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस आदि को सभी उस पीरियड से रिलेटेड होता है, उनको शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ नंबर 2 में देखें तो ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या है, फॉलो करता है। ये भी इसका एडवांटेज है कि जिस पीरियड की इनकम होती है एक्सपेंसेस उस पीरियड से रिलेटेड है उसे कंसिडर किया जाएगा,
चाहे वो उसके अंदर भुगतान किया गया है या नहीं। इनकम चाहे जो पीरियड में अर्न होती है उस पीरियड से संबंधित है, उसको उसी पीरियड में कंसिडर होगा, चाहे एक्चुअल में प्राप्त हो या ना हो। तो इसलिए ट्रू पिक्चर करता है और जो मैचिंग करता है पीरियड से उसकी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की। सेकंड थर्ड के अंदर देखें तो यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी पाई जाती है ये जो प्रॉफिट कंप्यूटेशंस में डिफरेंट ईयर के अंदर, यहाँ पर एक पर जो मेथड यहाँ पर ये अडोप्ट कर दिया जाता है, जो इसके पैटर्न है उसे सेटअप कर दिया जाता है, तो फिर इसके अंदर कंसिस्टेंसी होना स्वाभाविक माना जाता है। इसके साथ बच्चों अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो देखते हैं कि जो ऊपर भी हमने जिक्र किया है कि जो रिकॉग्नाइज्ड केयर कंपनी एक्ट ने इसे रिकॉग्नाइज्ड किया है, जिसके लिए सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी है। आगे इसके डिसएडवांटेज के ऊपर अगर हम फोकस करें तो एक तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि कैश बेसिस अकाउंटिंग है वो सिंपल है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जो पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशंस है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के बेस के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन द डिफरेंट मेथड है उनमें कौन सा मेथड लेना है, वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक का किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर जो पर्सनल जजमेंट और एस्टिमेशंस है वो यहाँ पर काम करते हैं। ये इसके डिसएडवांटेज है। आगे आते हैं हम, जो हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर आता है मिक्स्ड बेसिस जो अकाउंटिंग। इसके अंदर दोनों जो कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग है उनकी दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इस बेस के ऊपर हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू और जो एसेट्स होती है उसके लिए जो कैश बेसिस जो है उसे अपनाया जाता है, और जो एक्सपेंसेस और जो लायबिलिटीज होती है उन्हें एक्रूअल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो है जो लॉयर्स है प्रोफेशनल्स व्यक्ति हैं उनके लिए स्टेबल होते हैं मिक्स्ड बेसिस। और यहाँ पर जो प्रॉफिट और रिजल्ट को देखने के लिए वो व्यक्ति क्या काम करते हैं, वो प्रोफेशनल्स क्या काम करते हैं, वो रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर तैयार करके उस हिसाब से अपनी जो पोजीशंस है उस पर्टिकुलर पीरियड की उसको देख सकते हैं, उससे प्रॉफिट के बारे में जानकारी या इनकम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस पीरियड से संबंधित उनकी क्या पोजीशन स्टैंड कर रही है। तो इससे उम्मीद है कि बच्चों आपको यह वीडियो से ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक्रूअल बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या है और मिक्स बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।